औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं आलू का पुलाव। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊंगी और ये सबकी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखने, तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पतीली ले लूँगी। पतीली में तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला है। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज नहीं है तो आप दरमियाने साइज़ के 2 डाल दें। प्याज को आपने तब तक ब्राउन करना है जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज ब्राउन डार्क होगा तो वो जो पुलाव का कलर है वो भी बहुत खूबसूरत आएगा। प्याज का कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ब्राउन हो गया है। थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें आलू डाल दूँगी। 3 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के और उसको इस तरह बड़े क्यूब्स में मैंने काट लिया है। काटने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको वॉश कर लेना है और थोड़ी देर मैंने इसको पानी में रख दिया था। इसकी मिट्टी वगैरह जो है वो ख़त्म हो गई थी। प्याज और आलू को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। आलू के स्लाइस थोड़े से बड़े हैं तो इस वजह से मैंने अभी प्याज में ये डाल दिए हैं, साथ ही आलू थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। जी, तो आलू का कलर कितना खूबसूरत सा चेंज हो गया है और मैंने साथ ही थोड़ा-सा पानी डाल दिया था और अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। 2 अदद टमाटर मेरे पास दरमियाने साइज़ के पड़े हुए हैं। टमाटर के ऊपर छिलका जो है वो मैंने उतार लिया है। फ्रीज़ किए टमाटर है। ये हमारे घर में लगे हुए हैं चेरी टमाटोज़। ये छोटे-छोटे टमाटो बहुत खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने ये भी थोड़े से डाल दिए, 5 से 6 अदद। ये डालने के बाद अच्छी तरह से अब आपने इनको मिक्स करना है और साथ ही मेरे पास कुछ मसाले पड़े हुए हैं, आपको बता देती हूँ। बिरयानी मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला है, हल्दी हाफ़ चम्मच है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और हस्बे ज़ायक़ा नमक है। धनिया पाउडर जो मेरे पास साबित पड़ा हुआ था उसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। ये तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से अब आपने इसको मिक्स करना है। साथ मसाले की भी भुनाई करनी है और आलू भी अच्छी तरह से जब तक गल ना जाए आपने इसको मिक्स करना है। चेरी टमाटो आप यकीन करें कि इतने खूबसूरत लगते हैं और ये सलाद वगैरह सैलेड वगैरह में भी पड़े हो तो बहुत प्यारे लगते हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा मसाला तैयार हो गया है और अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि घर में बच्चे हैं तो उन लोगों ने भी खाना वगैरह खाना होता है। तो अगर आप हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद दोबारा से मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। जी, तो मिक्स करने के बाद थोड़ी-सी देर के लिए इसको मैं रख दूँगी और फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। जी, तो मसाले की भुनाई होगी। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 ग्लास 3 पाव के करीब मेरे पास चावल पड़े हुए हैं जिनको 25 मिनट पहले मैंने भिगो दिया था। इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी 3 ग्लास। 2 ग्लास चावल है, इसमें मैं 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसको अब बॉयल आने देंगे। जब तक पानी में बॉयल नहीं आता हम इसका वेट करेंगे। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जी, तो पानी में बॉयल आ गया तो इस पॉइंट पे मैंने नमक चेक किया तो नमक बिल्कुल मुझे ठीक लगा। अगर आपको इस पॉइंट पे नमक थोड़ा-सा कम लगे तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं। चावल जो है अच्छे बासमती चावल मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छे जो चावल होते हैं क्वालिटी के उनको थोड़ी सी देर ज़्यादा भिगोना पड़ता है। चावल डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें इसमें शामिल की हैं जो कि आपके घर में बहुत आसानी से मौजूद होंगी और आप यकीन करें कि ये इतने मज़े का पुलाव बनेगा। पानी इसका ड्राई हो गया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट गुज़रे चूल्हे की फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चला रही हूँ। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। ऊपर इसका ढक्कन रख के ऊपर कोई वज़नी चीज़ आपने रख देनी है और हल्की आँच पे आपने इसको दम दे देना है। तो 15 से 20 मिनट बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है। जी, तो तकरीबन 20 मिनट गुज़र गए हैं, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और हमारे आलू का पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया। आप यकीन करें कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल भी था और बहुत मज़े का पुलाव बना था। जी, अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप ये देख सकते हैं एक-एक चावल बिखरा हुआ है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी, तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। आलू का पुलाव बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।